जब महाभारत होने वाला था, भगवान ने जाकर के दुर्योधन को समझाया, लेकिन दुर्योधन अहंकार में भरा हुआ भगवान की बात को नहीं माना और भगवान को कहने लगा कि आप प्रभु भोजन कर लीजिए, 56 प्रकार के व्यंजन बने हैं, कभी आपने देखा भी नहीं होगा। लेकिन भगवान ने कहा, दुर्योधन भोजन दो ही परिस्थितियों में होता है, या तो खिलाने वाले के अंदर प्रेम हो, यदि प्रेम हो तो ना चाहते हुए भी सामने वाले की इच्छा रखने के लिए थोड़ा बहुत पाना पड़ता है, और या तो प्रेम हो या फिर दूसरी बात खाने वाले के अंदर भूख हो, तो कोई भाव में खिलाए, कैसे भी खिलाए, जो है यदि भूख लगी है तो भोजन करना ही करना है। भगवान ने कहा, दुर्योधन ना तो तुम्हारे अंदर भाव है और ना तो हमारे अंदर भूख है। भगवान ने 56 प्रकार के व्यंजन को त्याग दिया और कहां पहुंच गए? अपने भक्त विदुर जी के, जहां पर जाकर के विदुरानी ने भगवान को देखा, भाव में इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई कि भगवान को केले की जगह केले के छिलके को खिलाने लगे, केले को दूर डालने लगे, और भगवान उनके भाव में, उनकी प्रसन्नता को देख करके इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान केले के छिलके को पा रहे हैं। धन्य है वो परमात्मा। भगवान भाव देखते हैं। भगवान आज विदुरानी, विदुर जी नहीं थे, विदुरानी ने देखा कि आज हमारे प्रभु आए हमारे द्वार। यदि दरवाजे में संत आ जाए, गुरु आ जाए, ब्राह्मण आ जाए और उनका चरणोदक पड़ जाए तो समझना चाहिए आज हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि जब तक हरि की कृपा नहीं होती तब तक यह व्यक्ति संत, ब्राह्मण, गौ किसी के द्वार पर नहीं जाता। इसलिए साल 6 महीने में घर में हवन है, पूजन है, करवाते रहना चाहिए, क्योंकि जिस घर में साल चारण नहीं होते उस घर में देवता नहीं अपितु जो है राक्षस निवास करने लग जाते। किन्न विप्रपादोदक करदमानी, न वेद शास्त्र प्रतिघोषितानि, विश्वासदासस्ति विवर्जितानि, शमशान्य तुल्याणि गृहाणि तानि। जिस घर में ब्राह्मणों का चरणोदक नहीं पड़ता, ब्राह्मणों की चरण रज नहीं पड़ते हैं, गुरुजनों का आवागमन नहीं होता, वह घर तो साक्षात मरघट के समान हो जाता है। जिस घर में ब्राह्मणों का चरणोदक नहीं पड़ता, गुरुजनों का, महापुरुषों का चरणोदक नहीं पड़ता, चरण नहीं पड़ते, इसलिए प्रयास करें महापुरुषों की शरण में जाकर के बैठे, प्रयास करें कि निरंतर संतों का आवागमन घर में बना रहे, क्योंकि यह मनुष्य तन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, और 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि है। में गुजार दिया तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। जिस प्रकार यह गाड़ी को चलाने के लिए दिन भर में 2 बार भोजन करते हैं कि नहीं, कभी कभार 3-3 बार भोजन करते हैं, तो उसी प्रकार जिस इस यात्रा में जिस परमात्मा ने भेजा है तो उसे भी भजन करते रहना चाहिए, उसे भी भूलना नहीं चाहिए। % चार्ज करना पड़ता है,
उसी प्रकार यह जो शरीर है इसकी एनर्जी के लिए भगवान का भजन जो है करते रहना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि भोजन तो दिन भर करते हैं, एक दिन में 3-3 4-4 बार करते हैं, लेकिन जैसे भजन की बारी आती है तो भोजन में कंजूसी नहीं होती है। कंजूसी कहाँ होती है? भजन में। जैसे भजन करने बैठो ऐसे ऐसे काम याद आते हैं कि सारा का सारा भजन वही रुक जाता है। बोलो राधे राधे। एक साधक ने बड़े सुंदर भाव से कहा, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। भोजन में और सब कार्यों में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता, लेकिन जैसे ही माला फेरने बैठो, राम राम भजन करने बैठो, वैसे इतने विघ्न आते हैं, इतना आलस आता है, इतना विघ्न आता है कि भजन वहीं पर छूट जाता है। बड़े सुंदर भाव से एक साधक ने लिखा, 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, और उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। बहुत ही एकाग्र चित्त होकर के भगवान के भजन में आवश्यकता है। आज भगवान की बड़ी सुंदर पावन कथा होती है। कल आप लोगों ने महात्म्य के बारे में श्रवण किया। जैसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग